इसका शोहर कहता है कि तुम मेरे साथ मंशियात बेचो, चर्स बेचो। अब इसने इनकार कर दिया है क्योंकि ये क्राइम है। इसने इनकार किया तो वो इसका जान का दुश्मन बन गया है। अब इसको मारने की कोशिश कर रहा है। 15 दिन से बाहर रातें गुजार रही है ये, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब मेरे पास आइए कि मेरी आवाज़ बनो आप। अब ये भी ज़माना है। मैंने कहा पुलिस स्टेशन चली जाएं आप। कहती है मैं गई हूँ। उन्होंने बाकायदा उनको इतला दे दी है कि भाई तुम्हारी बीवी यहाँ आ गई, आओ इनके पीछे। ऐसा ही है जी। मैं सारी बात बताओ सर। मैं भगवानपुर थाने गई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। मैं अपनी बच्ची लेकर चांद रात के बाहर जलील हो रही हूँ। घर से स्कूल से बैठे हुए मुझे धमकियाँ लगाते हैं, चर्च भेजते, मुझे भी कहते हैं मेरे साथ चलो। नीचे हमारे डेरा गाजी खां से लोग आए हुए हैं, वो भी साथ मिले हुए हैं। तुम्हें क्या कहते हैं, मेरे साथ चर्च बेचो? जी। मुझे हमारा शोहर कहता है चर्च बेचो। शोहर मेरा कहता है मेरे साथ चलो। वो मुझे धमकियाँ लगाता है कि मुझे तुम्हें मार देंगे। मेरी बड़ी बहन को भी इन्होंने मारा। बाहर गुजारी है जी, चांद रात की बाहर हूँ मैं घर से अपनी बच्ची को लेकर। कैसे गुजारा रहा ये बच्ची? अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए। वो मुझे मार देंगे, मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं। उन्होंने पहले भी मेरी बड़ी बहन को कत्ल किया। तो मेरे घर वालों ने पैसे खा कर मेरे भनोई को माफ़ कर दिया था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी 2 बेटियाँ, एक 8 साल की, एक 12 साल की है। तो कैसे गुजारी हो रातें? कहाँ गुजारी? मैं घर नहीं जा सकती। घर जाती वो मुझे धमकियाँ देता, मेरा भनोई देते, मेरे घर वाले सारे मिले हुए। थाना कौन सा है? भगवानपुरा थाना भगवानपुरा। जी। मैंने इसलिए मीडिया का सहारा लिया कि पंजाब मेरी मदद करे, मुझे कोई तोहफ़ा मिले। मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर जलील हो रही हूँ। मैं घर नहीं जा सकती। मुझे कोई पंजाब वाले मेरी हिफाजत करें। मुझे मेरी हिफाजत के लिए मुझे कोई। शोहर का नाम क्या है तुम्हारे? मोहम्मद जैन। तो ससुराल वालों को नहीं बताया? सास बहन भाई नहीं है तुम्हारे? बहन भाई मेरे हैं लेकिन वो नहीं पूछते हैं। अच्छा। वो भी सारे साथ शामिल है, वो नहीं पूछते। उनको बताया नहीं मैं सड़कों पर जलील हो रही हूँ? उनको सबको पता है, वो नहीं पूछते। मेरा नंबर ऑन है। उन्होंने कभी फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप किधर हो। छोटी सी बच्ची लेके मियाँ ने नहीं कभी पूछा कि किधर हो मेरी बच्ची। चलो मेरा और उसका झगड़ा, उसने बच्ची के बारे में नहीं कभी पूछा कि बच्ची किधर है। मैं फ़ोन करती, आगे से धमकियाँ देते हैं। हमने तुम्हें मार देना, जैसे बड़ी बहन को मारा तुम्हें भी मार। एक बहन कत्ल भी हुई है? जी। उसको किसने कत्ल किया? उसको मेरे भनोई ने किया था। अच्छा जी। उसने कत्ल किया है? जी। अब तुम्हारे पीछे पड़ गए? जी, हम मेरे पीछे पड़े हुए। इन्होंने तो कहते पहले मंशियात बेचो, नहीं बेचनी हमारे साथ तो फिर तुम। मेरा मियाँ कहता मेरे साथ मंशियात भेजो, मैं नहीं जाती। वो मुझे मार के लेके जाता है, दूर दूर लेने जाता। थाने में कोई दरखास्त तो दो ना। थाने जाती हूँ अपने मोहल्ले के उधर। मेरे थाने वाले मेरी बात नहीं सुनते। वो सारे साथ शामिल है, पैसे खाते, मेरी को बात नहीं सुनता है। बात सुनते ही नहीं है? नहीं सुनते। तो ये तो तुम्हारी बच्ची को भी खतरा है बाहर, तुम भी अकेली हो तो मैं पुलिस वाले मेरे बात नहीं सुनते। मैंने इसलिए मीडिया का सहारा लिया। पुलिस बात नहीं सुन रही? नहीं सुनती। तो मैंने इसलिए मीडिया का सहारा लिया कि मेरी हेल्प करें। मेरी जान को खतरा है, मेरी बच्ची को भी खतरा है। थाना भगवानपुरा के SHO अगर देख रहे हैं इसको शेयर करें यार। आप लोग जो देख रहे हैं मेहरबानी आप ये कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ बन सकते हैं। हमने इंटरव्यू आपके आगे रखना, असल आवाज़ तो आप लोगों ने बनना है। इसको शेयर करना है और SHO भगवानपुरे तक ये पहुँचानी है ताकि इससे रब्ता करें। ये बेचारी 15 दिन से बाहर है और इसकी जान को ख़तरा है। इसका शोहर कहता है कि मेरे साथ मंशियात बेचो वरना तुम जाओगी जान से भी और तुम्हारी बेटी भी। अब ये रो रो कर इसका बुरा हाल है। बेटी भी यहीं पे बाहर ही गुजारा कर रही है। कभी कहाँ ये 15 रातें कहाँ गुजारी हैं? यहीं कभी कहीं सो जाती, कभी कहीं सो जाती बच्ची को लेके। मैं घर नहीं जा सकती। अम्मी जिंदा, लेकिन अम्मी भी उनसे डरती है। वो पिस्तौलों की धमकियाँ देते हैं। अम्मी कहती है इन्होंने बड़ी बहन दूसरी बेटी को करती है फ़ोन के मेरी बात करा दो, आगे से धमकियाँ देते हैं वो मारने की, नहीं बात करवाते। अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मेरा कोई साथ नहीं है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम क्रिश्चियन थे, हमने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है मेरा। क्रिश्चियन हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? हमने बादशाह मस्जिद जाके इस्लाम कबूल कर लिया। अकेले ने? नहीं, सब बहन भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जी, बादशाह मस्जिद जाके। मेरे अब्बू फोत हो गए थे, हमने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन अब कोई बात करने वाला नहीं है, ना कोई भाई है ना कोई और है। रिश्तेदार भी पीछे हो गए होंगे इसी वजह से? जी, कोई बात नहीं करता। इस वजह से मेरा मियाँ मेरा भनोई मुझे धमकियाँ देते हैं कि हमारी रेन से बचो, जैसे हमने बड़ी को कत्ल किया तुम्हें भी कर देना, तुम्हारा टका मूल नहीं पड़ना। किससे अपील करोगी? मरियम तुम्हें देख रही है, मरियम से अपील करोगी? किससे करोगी? जो भी मेरी हेल्प करेगा, जो भी मेरी बात सुनेगा, उनसे मैं बात करूँगी। थाना भगवानपुर है, अगर वो देख रहे हैं तो रब्ता करें इस खातून से और इसकी फ़रियाद सुने, वरना तो मैं कहता हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं जी, मसाइल बहुत है। अब ये मुस्लिम हो चुकी है, ईमान ले आई है, इसकी मदद भी करें। वैसे भी इनकी मदद करनी चाहिए थी। हमारा आइन कहता है कि हम शहरियों की मदद करें। इसकी जान को भी ख़तरा है, इसकी बेटी की जान को भी ख़तरा है। बहुत शुक्रिया।